आपके लिए क्राइसिस अपनी पार्टी के नेताओं को बचाकर रखना। आप लोग पूरी ताकत इसी में झोंक रहे हैं कि कहीं कमलनाथ जी बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे, फिर बीजेपी का कोई नेता आके सामने कहता है नहीं नहीं हम उनको नहीं लेंगे पार्टी छोड़ने के बाद। तो कभी कमलनाथ, कभी सिद्धू साहब, कभी कोई, क्या चल रहा है? आपकी एनर्जी तो इसमें जा रही है। आपके साथ मैं हूं अंजना अंजना जी, ये सत्ता का खेल चल रहा है, ये सत्ता का खेल चल रहा है। और जिस प्रकार से एक लोकतंत्र की हत्या पूरे देश के सामने हो रही, पूरा देश उस चीज को देख रहा है। मैंने जब बात की, मेरी शुरुआत की, मैंने चंडीगढ़ से शुरुआत की। सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, क्यों उनके मुंह से जब चंडीगढ़ के नाम की बात आती है दही जम जाता है? देश के सामने, कैमरे के सामने अनिल मसीह जैसे व्यक्ति पूरे वोट के साथ छेड़खानी करते हैं। बात यहां पे आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की नहीं है, बात है लोकतंत्र की हत्या की। आपकी सरकार के राज में क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अधिकारी 8 वोट को बदल रहा है और आप बेशर्मी से यहां पे बातें कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? किसके शासन में हो रहा है? भाजपा के शासन नहीं है क्या? अगर आपकी थोड़ी भी शर्म होती तो आपकी सरकार बोलती या मोदी जी बोलते कि नहीं ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए, हम हमारा जो मेयर है वापस करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब आपके मेयर ने रेजिग्नेशन दिया और फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हैं। फिर भी आप काउंसिलर को ले रहे हैं कि भैया वापस अगर वोटिंग हुई, हमको तो सत्ता चाहिए। आप सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं, आप फटफटाते हैं सत्ता के बिना। जुमकुरो आपको बता दूं सुधांशु जी, कितने भी आपने आक्षेप किए सोनिया जी के सामने, जब आप विदेशी होने का आक्षेप किया, ये जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया और आपकी बोलती बंद कर दी। जितनी भी बार आपने बोला कि कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस फिनिक्स की तरह आग में से निकल के बाहर आई और वापस कांग्रेस खड़ी हुई, क्योंकि देश की जनता के दिल में कांग्रेस है। या कांग्रेस की पार्टी को कई बार यह हुआ है कि खामियाजा भुगतना पड़ा है, पर कभी भी भाई के भाई को नहीं झगड़ा है। आपकी राजनीति में है कि आपकी राजनीति के मूल में है हिंदू मुसलमान। अब देश की जनता को लड़वा रहे हो, झगड़वा रहे हो, डरा के रखते हो। क्या समझ रखा है आपने? जब आंख खुलेगी जनता समझेगी, समझ रही है जनता कि हमारे मुख्य मुद्दों का क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि जब तक आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रहेगी, जनता के महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान, इन मुद्दों पर आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। आपकी अगर संवेदनशीलता होती तो किसानों को इस तरह से रोड पर नहीं आना पड़ता। मुद्दा है जैसे हाथरस की खबर को आज तक ने उठाया और उसके बाद पूरे देश में आप लोग के भी नेता वहां पहुंचे थे। संदेश खाली आपके लिए मुद्दा है या नहीं है पश्चिम बंगाल? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख कांग्रेस प्रवक्ता ने किस तरह से जो गोदी एंकर साथ साथ जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उनको धोया है। इस वीडियो में हम देखेंगे, शानदार डिबेट होने वाली है। पहले इस डिबेट को देखिए, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी सरकार बोलती या मोदी जी बोलते कि नहीं ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए, हम हमारा जो मेयर है वापस करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब आपके मेयर ने रेजिग्नेशन दिया और फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हैं। फिर भी आप काउंसिलर को ले रहे हैं कि भैया वापस अगर वोटिंग हुई, हमको तो सत्ता चाहिए। आप सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं, आप फटफटाते हैं सत्ता के बिना। जुमकुरो आपको बता दूं सुधांशु जी, कितने भी आपने आक्षेप किए सोनिया जी के सामने, जब आप विदेशी होने का आक्षेप किया, ये जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया और आपकी बोलती बंद कर दी। जितनी भी बार आपने बोला कि कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस फिनिक्स की तरह आग में से निकल के बाहर आई और वापस कांग्रेस खड़ी हुई, क्योंकि देश की जनता के दिल में कांग्रेस है। या कांग्रेस की पार्टी को कई बार यह हुआ है कि खामियाजा भुगतना पड़ा है, पर कभी भी भाई के भाई को नहीं झगड़ा है। आपकी राजनीति में है कि आपकी राजनीति के मूल में है हिंदू मुसलमान। अब देश की जनता को लड़वा रहे हो, झगड़वा रहे हो, डरा के रखते हो। क्या समझ रखा है आपने? जब आंख खुलेगी जनता समझेगी, समझ रही है जनता कि हमारे मुख्य मुद्दों का क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि जब तक आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रहेगी, जनता के महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान, इन मुद्दों पर आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। आपकी अगर संवेदनशीलता होती तो किसानों को इस तरह से रोड पर नहीं आना पड़ता। मुद्दा है जैसे हाथरस की खबर को आज तक ने उठाया और उसके बाद पूरे देश में आप लोग के भी नेता वहां पहुंचे थे। संदेश खाली आपके लिए मुद्दा है या नहीं है पश्चिम बंगाल का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, बिल्कुल है। तो और हमारे जो स्थानिक इकाई है बिल्कुल मुद्दा उठाया है। जहां पे मुद्दों की बात है, बिल्कुल नहीं अंजना जी, देखिए ये मुद्दों की बात में मैं आपको बता दूं, मणिपुर हो या संदेश खाली, कहीं पे भी अगर महिलाओं की बात आ गई, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो अगर गलत है वो गलत है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मुझे एक चीज आप मणिपुर की घटना के बारे में, जो प्रधान के बारे में बोला, क्यों मणिपुर में नहीं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जो बंगाल में इतना उछल के बोल रहे हैं, मणिपुर पे क्यों चुप बैठे थे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को जाने के लिए बोला गया? क्यों संसद के पटल पे मणिपुर पे बोलने को तैयार नहीं था? बातें करने से काम होता नहीं होता सुधांशु जी। अब जवाब देना क्या सिर्फ विरोधी विपक्षी पार्टी वाले, ठीक है टाइम की कमी है, अच्छा विपक्षी पार्टी वाले राज्य में ही रेप का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, जैसे विपक्ष उन राज्यों में उठाएगा जहां आपका शासन है? चश्मा लगा लिया है सबने इसमें। नहीं, कहां उठाया है अंजना जी ने? मणिपुर में कहां उठाया मुद्दा? मणिपुर में एक आंदोलन बताइए मणिपुर सरकार के विरुद्ध। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मणिपुर सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, केंद्र सरकार के विरुद्ध लाए। मणिपुर को मुद्दा बनाकर केंद्र की राजनीति करनी है, मणिपुर में कुछ नहीं बोलना है, ये इनकी हकीकत है।
और दूसरा मैं कहना चाहता हूं इनको क्या बोल संदेश रहे हैं? खाली की ये विधानसभा की बात मतलब नहीं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। अंजना जी, अगर इनको जवाब दीजिए। महिलाओं से मतलब होता तो इनको केरल की लव जिहाद की जो शिकार महिलाएं जिनके लिए इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में, उनसे मतलब नहीं है। जो कश्मीर में हुआ उससे मतलब नहीं। वोट बैंक पे तोलना है क्योंकि वो महिलाएं आदिवासी हैं, उससे तगड़ा वाला वोट बैंक उसके साथ है, जो इनका है भी नहीं। वो शाहजहां शेख वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, तो उस पर चुप्पी रखनी है। इनका नेता प्रतिपक्ष जो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता जी के लिए क्वीन ऑफ क्रुएलिटी और देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और दूसरी तरफ जयराम रमेश दिल्ली में क्या बोलते हैं, अरे भाई टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता जी। उसके बगैर रोहन जी बीच में नहीं, रोहन जी बीच में नहीं, ये गलत तरीका है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। देखिए, आपकी पार्टी बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि आश्रित है राहुल गांधी जी की जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 भी उन्होंने किया, जिसको आपने अपरम सफल बताया, उसकी अपरंपार सफलता बताया उसकी। उसके बाद अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेठी रायबरेली जैसी सीटों पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है आपकी पार्टी का, तो फिर इस जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हो रहा है? बहुत सारे सवाल है ना, जहां जहां से गुजर रहे हैं कहीं पर बात बन नहीं रही है। अगर हम तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो कोई और विपक्षी नेता उनके साथ मंच पर नहीं आया है। भदौरिया जी भी बैठे हैं, अखिलेश यादव भी किनारा कर रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग करो फिर देखेंगे साथ आना है नहीं आना है। कैसे लड़ेंगे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी, पहले तो जो सुधांशु जी ने बात की कि हम हवाई बात नहीं करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत में आपको सीट के साथ बता दूं। इनका आंकड़ा है 400 पार, अब की बार 400 पार, और 370 भाजपा की बोल रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में पहले ही कहा, तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने मैसेज क्या दिया कि एनडीए की बाकी की जो पार्टियां हैं जो आज 46 सीटों पर बैठी है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 30 सीट का प्रावधान किया है। तो उनके साथ जो तौड़ भाग के जो डर के गए हैं वो सारे सावधान हो जाए कि प्रधानमंत्री जी 30 सीट से ज्यादा आपको नहीं दे रहे उनके सबसे बड़े आंकड़े में। अब हम आ जाए 370 पे। 370 का अगर आंकड़ा, इनको 400 का आंकड़ा अगर टोटल पहुंचना है, पंजाब में 13 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट एंड जेएनके, ये सब मिलकर अंजना जी टोटल 322 सीटें हैं। और 543 में से अगर हम बाकी की 221 सीट में ये गिनते हैं कि भाजपा 80% सीटों पे बिजती है, बाकी इन राज्यों के सिवा की मैं बात कर रहा हूं, 80% में गिनता हूं, तो भी वो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 176 होता है। और 370 पे पहुंचने के लिए ये जो 322 सीट है उसमें से इनको 200 सीटें जीतनी है। तो सुधांशु जी 1+1 2, अब आप बताइए कहां से लाएंगे? हवाई तो आई। आप माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। और भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? पूरा क्या बात कर रहे हो आप? करने दीजिए। किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी? महिलाओं का विकास की गारंटी किसकी थी? आपको आंकड़ों के बता दूं, आप जो हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, आप तो थोड़ा कई बार अर्थतंत्र समझते हैं तो आपको थोड़ा बता दें कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये कहां बवासीर बना दिए? ये नहीं हुआ, ये 10 साल का आपका विकास है। 125 देश के गरीबी के आंकड़े में भारत पिछड़ गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक आंकड़ा है। अब आप तो आंकड़ों को झुठला देंगे। तो सुधांशु जी, हवाई बातें करने से, टीवी पे करोड़ों लाखों हजारों करोड़ खर्च करने से हकीकत नहीं बदलती है। आपने बोला कि हमने ये सब किया, अरे भाई जमीनी स्तर पे चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्यों किसान को आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों युवाओं को नौकरी के लिए रोड पे ऊपर घूमना पड़ रहा है? मणिपुर जब जल रहा है तब प्रधानमंत्री जी को जाने का समय क्यों नहीं मिलता है? क्यों आपका दोगला चेहरा है? क्या बढ़िया था गुरु। क्यों आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो रहे हैं? मुझे बताइए ना, परिणाम बदल के बताइए ना। आप बड़ी बड़ी बातें करें, महंगाई दर की बात कर रहे हैं, 8% के बैंड के ऊपर 2 साल तक आपका महंगाई दर चला है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर आपकी सरकार में गया है। छाती पीटना काम बंद करिए, अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। वापस मैं बोल रहा हूं, इतना अहंकार मत दिखाइए। आज किसान रोड पे बैठ के आज भी अपने अधिकार के लिए रो रहा है। क्यों आप हिम्मत से नहीं कहते कि हम एमएसपी देंगे? आपने 1.5 साल पहले किसानों को बेवकूफ बनाया, उनका आंदोलन वापस लिया क्योंकि पंजाब का चुनाव था, और 1.5 साल के बाद आप बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों एमएसपी की बात करने के लिए तैयार नहीं है? छाती ठोक के हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी का वादा पूरा करेंगे। बातों से नहीं होगा सुधांशु जी, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर जब जमीनी स्तर की आप बात करेंगे, जनता जनार्दन जानती है आपकी हकीकत क्या। इसीलिए चंडीगढ़ में जो हुआ आपने देखा, शर्मसार करने वाली बात। फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। देख सकते हैं किस तरह से जो धांधली हुई है। जो मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ में, उसमें जो है बीजेपी
बीजेपी जीत गई थी, बाद में वो मामले जो है सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है आम आदमी पार्टी को जो है विजेता डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसमें धांधली हुई, तो उसके ऊपर जो है बीजेपी बोलने के लिए तैयार ही नहीं। तो यही कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी। आई होप आपको डिबेट पसंद आई। आपको डिबेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको साथ ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।